बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने इस्तीफ़ा दे दिया और देश छोड़ दिया है। बताया जा रहा है कि देश छोड़ते वक्त उनके साथ उनकी बहन शेख रेहाना भी थी। बीबीसी बांग्ला के मुताबिक शेख हसीना भारत के शहर अगरतला की ओर एक हेलीकॉप्टर से रवाना हुई हैं। पीएम हसीना के देश छोड़ने के बाद आर्मी चीफ जनरल वक़ार-उज़-ज़मान ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि बांग्लादेश में एक अंतरिम सरकार बनाई जाएगी। खबरें आ रही हैं कि बांग्लादेश की राजधानी ढाका में हज़ारों प्रदर्शनकारी प्रधानमंत्री शेख हसीना के आधिकारिक आवास पर धावा बोल रहे हैं। मिली जानकारी के मुताबिक बांग्लादेश में इमरजेंसी जैसे हालात हैं, वहां मौजूद भारतीय टेंशन में हैं, देश से निकलने की तैयारी में लगे हैं। बांग्लादेश में आरक्षण को लेकर चल रहा आंदोलन सोमवार को और व्यापक हो गया। छात्र नेताओं की ओर से किए गए ढाका तक लॉन्ग मार्च के आह्वान पर हज़ारों लोग ढाका के उपनगरीय इलाकों की ओर कूच कर रहे हैं। ढाका के मोहाखाली इलाके में मौजूद बीबीसी बांग्ला के संवाददाताओं के मुताबिक हज़ारों लोग शाहबाग की ओर पैदल और रिक्शा से मार्च कर रहे हैं। मार्च करने वालों में काफ़ी संख्या में महिलाएं भी हैं। मीरपुर इलाके में हज़ारों लोग शाहबाग की ओर मार्च कर रहे हैं। यह इलाका आवागमन का एक बड़ा हब है और शहर का केंद्र है। यहाँ कई पार्क और विश्वविद्यालय हैं। सेना सड़कों पर तैनात है, लेकिन वो मार्च करने वालों को रोक नहीं रही है और दोपहर बाद से ही सड़कों पर पुलिस की मौजूदगी बहुत कम देखी जा रही है। शेख हसीना का इस्तीफ़ा ऐसे वक्त में आया है जब ढाका तक लॉन्ग मार्च के आह्वान के बाद हज़ारों लोग राजधानी के शाहबाग की ओर कूच कर रहे हैं। प्रदर्शनकारियों ने ढाका में हसीना के आधिकारिक आवास पर धावा बोल दिया है। सरकार विरोधी प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच भिड़ंत में पिछले महीने में लगभग 300 लोग मारे गए थे। रविवार को दोबारा शुरू हुई हिंसा में कम से कम 90 लोग मारे गए हैं। बांग्लादेश में जुलाई महीने से ही छात्र आंदोलन कर रहे हैं। उनकी मांग है कि देश में ज़्यादातर बड़े सरकारी नौकरी में मौजूद आरक्षण को ख़त्म किया जाए। हालांकि छात्रों के आंदोलन के बाद शेख हसीना सरकार ने कुछ कोटे को कम ज़रूर किया है, लेकिन लगातार जारी हिंसा के बीच छात्र प्रधानमंत्री शेख हसीना के इस्तीफ़े की मांग पर अड़े हुए थे। छात्रों के हिंसक आंदोलन में बांग्लादेश में अब तक करीब 300 लोगों की मौत हो चुकी है। इस आंदोलन पर काबू पाने के लिए पिछले महीने ही सरकार ने सेना को बुलाया था। रविवार से छात्रों ने सविनय अवज्ञा आंदोलन की अपील कर रखी थी। इसमें लोगों से सरकारी टैक्स न देने की अपील की गई थी। खबरों के मुताबिक हज़ारों आंदोलनकारी प्रधानमंत्री शेख हसीना के सरकारी आवास पर पत्थरबाजी कर रहे हैं। बांग्लादेश सरकार ने पूरे देश में इंटरनेट सेवाओं को बंद करने के आदेश दिए हैं। बांग्लादेश में सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली न्यूज़ वेबसाइट ढाका ट्रिब्यून और उसकी सहयोगी प्रकाशन कंपनी बांग्ला ट्रिब्यून दोनों ऑफलाइन हो गई हैं। एक और न्यूज़ वेबसाइट द डेली बांग्ला स्टार भी डाउन है। ब्यूरो रिपोर्ट, दस्तक लाइव न्यूज़।